हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल लेवल, जिसे जो दूसरा नाम हम जो है वो ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। हम जो है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। सो हमने देखा कि एनिमल्स में क्या होता है कि डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स जिनका फंक्शन जो था एक दूसरे से रिलेटेड होता था, वो जब असेंबल होते थे, कंबाइन होते थे, तो फिर वो बनाते थे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब क्या हो कि जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो असेंबल होंगे, मिलेंगे, टुगेदर होंगे, तो फिर उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल, जिसे जो है हम ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, वो बनता है। ठीक है, होल इंडिविजुअल, होल ऑर्गेनिज्म बनता है जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जबकि प्लांट्स में क्या था, कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता था। प्लांट्स में ऑर्गन होते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों में ऑर्गन्स होते हैं, बट प्लांट्स में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स जब असेंबल होते हैं तो फिर वो इंडिविजुअल बनाते हैं, न्यू प्लांट बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स में हम लोगों ने पढ़ा कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, कोई वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होता। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो वो कहते हैं होल ऑर्गेनिज्म हैज इट्स इंडिविजुअलिटी एज फार एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न्ड। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज सर्टन रिस्पेक्ट। ठीक है, कुछ पहलू के लिहाज से जो है मेंबर्स इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बेशक उनकी स्पीशीज सेम होते हैं। ठीक है, एक स्पीशी है, ठीक है, ये इसके दो मेंबर्स, दो इंडिविजुअल हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, बहुत डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर थ्रू देयर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर ये दोनों एक इंडिविजुअल जो हैं तो एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स, एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल, लेकिन कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से जो है वो डिफरेंट होगी। इसका जो है वो हाइट बड़ी होगी, इसकी हाइट कम होगी, इसका जो है वो कलर फेयर होगा, इसका कलर डल होगा, इसका हेयर्स का कलर कैसा होगा, इसके हेयर्स का कलर कैसा होगा, इसके अंदर इसकी कुछ बेसिक मीन्स कि इसकी जो कुछ खसूसियात होंगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। इंसान भी तो एक इंसान से डिफरेंट होता है अपनी खसूसियात की वजह से, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। उसकी जो है वो बोलने का तरीका और होगा, इसके बोलने का तरीका और होगा, तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर जो है वो इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बेशक वो एक ही स्पीशीज़ के क्यों ना हो। राइट, सो यहाँ पे वो बताते हैं कि वेरियस फंक्शन, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज ऑर्गेनिजम्स आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसके अपने फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस, एक्टिविटीज जो भी हो रही होती हैं, वो कैसे कंट्रोल हो रही है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो हो रही हैं वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। इन एनिमल्स ऑल द सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। एक एनिमल के अंदर, उसके बॉडी के अंदर जितने भी उसके ऑर्गन सिस्टम है वो एक कोऑर्डिनेटेड, एक दूसरे के मातहत काम कर रहे होते हैं, मिल के काम कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें ना, तो वो कहते हैं एनिमल्स में, हम ह्यूमन में कि अगर इंसान एक कंटिन्यूसली हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, सिर्फ एक एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके लिए उसके बॉडी के सिस्टम कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होता है। सिर्फ मस्कुलर मीन हार्ड एक्सरसाइज, उसके मसल्स मूव करें, उसका मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ उसका स्केलेटन सिस्टम भी इसके साथ जो है वो हेल्प, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, मसल्स के साथ जो हमारे स्केलेटन, हमारी हड्डियों के साथ हमारे मसल्स अटैच होते हैं, मसल स्केलेटन सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। अब जब वो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करे तो उसके मसल्स को जो है, मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो उसके लिए क्या होगा, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अपना जो है वो काम तेज़ी से जो है वो अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा, जल्दी जल्दी वो इंसान सांस लेगा। जब जल्दी सांस लेगा तो उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो आ गई, अब वो सेल्स तक कैसे पहुंचेगी, तो उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अपना वर्क फास्ट कर लेगा। अगर वो नॉर्मली करता रहेगा, नॉर्मल तो उसके पास पहुंच रही है, बट उसे ज़्यादा चाहिए उन मस्कुलर सिस्टम को, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अपना वर्क तेज़ कर देगा। वो जल्दी जल्दी से जो है वो ब्लड को जो है वो पंप करेगा उस मसल्स तक, ताकि ब्लड के अंदर जो फूड जो है वो ऑक्सीजन है वो जल्दी जल्दी इस मसल्स तक पहुंचे। राइट, इसके अलावा नर्वस सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करे। नर्वस सिस्टम इन तमाम सिस्टम को जब वो कोऑर्डिनेट करे कि एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी इसमें होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, जिसका दूसरा नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और वो हार्मोन जो है वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, हम लोगों ने फाइट और फ्लाइट रिस्पांस पर हम लोगों ने पढ़ा था, ताकि इसमें जो है वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि बॉडी को स्ट्रेस सिचुएशन में जो है वो बचाते हैं, कि स्ट्रेस सिचुएशन में जो है वो कैसे जो है वो हैंडल करना है अपने आप को। सो ये दोनों जो है वो मिलके जो है वो इनको तमाम सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि ये आपस में जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सारे के सारे जो है ये सिस्टम है हमारी बॉडी में, यहाँ पे बताया कि ऑल
द सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन से एक दूसरे के मातहत काम कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, सब मिलके काम कर रहे होते हैं। सो ये होता है कि हमारी बॉडी में तमाम की तमाम सिस्टम, और ये तो सब जब सिस्टम मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। बट प्लांट में क्या होता है, इन प्लांट ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज ब्राउट अबाउट बाय हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है कि एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हार्मोन्स कर रहे होते हैं, और ये हार्मोन्स भी कौन सिक्रीट कर रहा है, कुछ सेल्स कर रहे होते हैं, प्लांट्स की बॉडी के कुछ सेल्स सिक्रीट कर रहे होते हैं, उनमें जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी नहीं होती, क्या, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन भी तो एक सिस्टम में आता है, जब इनके अंदर कोई सिस्टम ही नहीं होगा तो फिर ये केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे आएगी। तो कुछ सेल्स होते हैं ये हार्मोन्स कंट्रोल, जो इन हार्मोन्स रिलीज कर रहे होते हैं, ये हार्मोन्स जो है वो प्लांट की बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, सही है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स के ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल एंड इट इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस एज अ होल, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जब वो काम एज अ होल कर रहा है तो फिर वो अपने इन्वायरमेंट को जो रिस्पॉन्स है, इन्वायरमेंट की जो एक्शन है, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं उसको भी एज अ होल जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि अगर हमें गर्मी लग रही है सो हमारी बॉडी जो है वो तमाम की तमाम, हम पूरी की पूरी उसको रिस्पॉन्स करेंगे, हम जाके किसी ठंडी जगह बैठेंगे। अगर हमें सर्दी लग रही है तो हम कोई गर्म जगह ढूंढेंगे, बारिश हो रही है तो हम अंदर जाएंगे। इसी तरह हमारे इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस हो रही है तो उसकी हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स शो करती है ऐसा होल, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल लेवल को पढ़ा, जिसका दूसरा नाम ऑर्गेनिज्म लेवल भी है, जिसमें प्लांट और एनिमल में जो है इन दोनों में किस तरह इंडिविजुअल लेवल होता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा।